बुद्धा भी दिखे। नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। इंकलाब के नारों के साथ मैं आपके बीच सुमित यादव बहुत ही अहम मुद्दे पर आप लोगों के बीच हूं और इस समय मैं अपने कानपुर से अपने तमाम साथियों के साथ वार्ता करने के बाद लाइव आया हूं। कुछ साथी हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो जाए फिर मैं अपनी बात रखूं। जी जी हाँ, हमारे साथी जुड़ गए हैं। महोबा से हसीन मोहम्मद जुड़ गए हैं और भी तमाम साथी लगातार जुड़ रहे हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं। जी ठीक है हसीन भाई, तो मैं कहना चाहूंगा आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में तमाम विद्यालय बंद करके दलित पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र रच रही है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दलित पिछड़े विद्यालय के दरवाजे पर न पहुंच पाए इसलिए विद्यालय बंद करे जा रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और बहाना यह है कि उन विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं सरकार से, कभी सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया और सरकार ने ये जानने की कोशिश की कि उन विद्यालयों में आखिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको हिंदू और मुसलमान लड़ाने से ही फुर्सत मिल जाए, उनको धर्म पे लड़ाने से ही फुर्सत मिल जाए, तब वो शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाएं। उसके बाद विद्यालयों की कमियां देखें कि आखिर उन विद्यालयों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन सीधा सीधा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ये पहले 50 बच्चों वाला विद्यालय बंद करेंगे, क्योंकि इतनी शिक्षा व्यवस्था बुरी कर देंगे कि वहां विद्यालय जाने से बच्चा कतराए, और उसके बाद 50 वाले, फिर 100 वाले, और धीरे धीरे तरीके से सभी सरकारी विद्यालय बंद करके ये जो है प्राइवेट की तरफ ले जाना चाहते हैं और शिक्षा को वंचित करना चाहते हैं। पिछड़े और दलित के बच्चे पढ़ न सके, कलम न पकड़ सकें। ये सरकार पिछड़े दलित बच्चों को कलम न पकड़ाकर घंटा पकड़ाना चाहती है, और इसीलिए ये इनका ये एक बढ़ता हुआ कदम है जिसको हम तमाम प्रदेश भर के लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे और सभी लोग इसके माध्यम से जन जागरण अभियान चलाकर सरकार के गलत मंसूबे के लोगों को बताने का काम करेंगे। वहीं एक तरफ आज मेरी बात हुई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनके जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि विद्यालय में संख्या कम थी इसलिए खर्चा ज्यादा था। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कभी कोई भी ऐसा कार्य किया हो, जन जागरण अभियान चलाया हो, कोई अच्छी सुविधा देने की बात कही हो, प्राइमरी का विद्यालय का बच्चा, उच्च प्राथमिक विद्यालय का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था की जाए जो वहां से पढ़कर नवोदय विद्यालय में और भी तमाम सैनिक स्कूलों में जाए, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाए, विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही कोई जन जागरण अभियान चलाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अभियान चलाया है, उस अभियान का नाम है हिंदू मुसलमान लड़ाओ अभियान। ऐसा ही सेम जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, दिन भर तोते लड़ाना और कबूतर लड़ाना, मुर्गे लड़ाना टीवी पर। कभी भी शिक्षा की बात न तो टीवी चैनलों पर होती है, न कोई डिबेट की जाती है, और न ही इस बारे में सरकार कोई बात करना चाहती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज मैं जब अपने शहर से निकलता हूं गांव की तरफ, तो जहां पर तमाम सरकारी, जहां पर दारू के शराब के ठेके नहीं हुआ करते थे, आज हर 500 मीटर पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। हर गांव में, जहां पर गांव में दुकानों का निर्माण भी नहीं हुआ है, जिन गांव में दुकानों का निर्माण भी नहीं हुआ है, जिन चौराहों पे दुकानों का निर्माण भी नहीं हुआ है, वहां पर शराब की दुकानें आवंटित कर दी गई हैं। क्यों कर दी गई हैं शराब की दुकानें आवंटित? वो शराब की दुकानें इसलिए आवंटित कर दी गई हैं कि वहां पर पिछड़ा दलित आए, शराब पिए, नशे में मस्त रहे, बीमार हो, और जो उसने 4 पैसा इकट्ठा किया वो बर्बाद हो जाए, और बर्बाद होने के बाद
उसी पुरानी व्यवस्था पर आ जाए जो पहले की पुरानी व्यवस्थाएं थी। उस पुरानी व्यवस्था पर सरकार दोबारा लौटाना चाहती है। कोई शिक्षा की बात नहीं, कोई अच्छे स्वास्थ्य की बात नहीं। कोरोना जब आया था तो एक बार उसने बहुत बड़ी चेतावनी दी थी जिसमें तमाम लोगों की मौतें हो गई, लेकिन आज तक बताइए कितने सरकारी अस्पताल नए बन गए हैं, कितने डॉक्टरों की व्यवस्था हो गई है, कितने दवाइयों की व्यवस्था हो गई है? कहीं नहीं। सभी मरीज भी बीमार, तीमारदार भी बीमार और प्रदेश बदहाल बीमार की तरफ लगातार ये जाने का काम हो रहा है। मैं इसी बीच हमारे बीच हैं, हमारे साथी हैं अभय सिंह, जिन्होंने हमारे साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, इंकलाबी तेवर के साथ संघर्ष किया। ऐसे कानपुर की धरती से हमारे बीच हैं अभय सिंह, जो बहुत ही जाने माने वक्ता हैं। मैं चाहूंगा कि वो आएं और अपनी बात रखें, लोगों से जुड़ें। आइए अभय सिंह जी। सुमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पीडीए की संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो सरकार है इसकी आप सबको समझना पड़ेगा कि मानसिकता क्या हो सकती है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि घंटियां 2 बजेंगी, स्कूल की और मंदिर की। स्कूल जाना है जो हमें शिक्षित करेगा, जीवन जीने का सहारा देगा, जो एक दलित के बच्चे को बाबा भीमराव अंबेडकर जैसा संविधान लिखना सिखाएगा। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, इनकी पीडीए को टारगेट करके उनको केवल मंदिर की घंटी बजाना सिखा रही है। जब बच्चों के पास स्कूल में शिक्षा नहीं होगी, बारिश में नाव से नदियों के पार स्कूल कैसे जाएंगे? आप ये समझने की कोशिश करिए, ये पीडीए की लड़ाई है। सरकार इसको स्कूल इसलिए बंद कर रही है कि क्यों सरकारी स्कूल में कौन जाता है? पीडीए का बच्चा जाता है। और ये जब पीडीए को तोड़ेंगे तब हमारे बच्चे चोरी करेंगे, डकैत बनेंगे, बीहड़ में जाएंगे और वो स्कूल नहीं मंदिर जाएंगे, घंटा बजाएंगे। और ये सरकार पीडीए को घंटा बजाने के बाद भी मंदिर में पुजारी नहीं बनाएगी, मंदिर में सीढ़ी साफ कराएगी, नाले साफ कराएगी। और जब हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा तो हिंदुत्व का नाम लेकर के हमारे भाइयों के ऊपर गुम्मे, पत्थर, बम चलवाने का काम करेगी। हम सभी पीडीए परिवार से अनुरोध है कि इस लड़ाई में एक हों, एक साथ लड़ाई लड़ें, क्योंकि वो सरकारी स्कूल पीडीए के स्कूल हैं और पीडीए के स्कूल में ही गरीब बच्चा पढ़ता है। और क्योंकि और 3000 साल जिनने हम पे हुकूमत करी उसमें 2% भी क्या बोलते हैं आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि 90-98% उसमें पीडीए का बच्चा है। हम सबको लड़ना है, आप समझ लीजिए। अब सरकार इसमें स्कूल बंद करने से जागरूकता अभियान चालू कर सकती थी। बाबा साहब की हर स्कूल में स्टोरी बताए कि एक दलित का बच्चा जिसके गले में मटका, पीछे झाड़ू थी, उसने शिक्षा को अपना स्वरूप बना करके देश के निकल करके 32 डिग्री हासिल करी, जिससे हर पीडीए का बच्चा घर से निकले और बाबा साहब बनने की कोशिश करे। बाबा साहब बनने की कोशिश करेगा, भले नौकरी ना लगे, लेकिन शिक्षित समाज बनेगा। शिक्षित समाज बनेगा तो एक अच्छा राज्य बनेगा। जब अच्छे राज्य बनेंगे तो श्रेष्ठ भारत बनेगा। जब श्रेष्ठ भारत बनेगा तो विश्व गुरु हम बनेंगे। लेकिन ये विश्व गुरु हमको पढ़ाई में नहीं, घंटा बजाने में बनाना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा, सरकार अच्छे बच्चों को और इनरोल करने के लिए बहुत प्रोग्राम चला सकती है। कि बाबा साहब की स्टोरी सुनाए। हमारे पास इतने महान हमारे पीडीए के महापुरुष रहे, ज्योतिबा फूले, हमारी माँ सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने इतने इतने पीडीए के नेता रहे, उनके बारे में बात करके बच्चों को प्रेरित करे कि पढ़ाई एक मनुष्य को, पढ़ाई एक जानवर को मनुष्य बनाती है, मनुष्य को पढ़ाई देवता बनाती है। बाबा साहब अंबेडकर, अगर पढ़ाई न होती तो कभी आप उनका नाम भी भूल नहीं जानते होते। इसलिए पढ़ाई हमें श्रेष्ठ बनाती है, हमारी वैचारिक कौशलता को बढ़ाती है, हमें अंधविश्वास से दूर रखती है, जिसमें बाबा साहब ने हरदम जोर दिया कि हरदम आप पढ़ाई की ओर बढ़िए। ये बाबा साहब के विचारों का कत्ल करना चाहती है, हमारी माँ सावित्रीबाई फूले का कत्ल करना चाहती है, उनके विचारों का कत्ल करना चाहती है, ज्योतिबाई फूले के विचारों का कत्ल करना चाहती है, हमारे मान्यवर काशीराम के विचारों का कत्ल करना चाहती है, हमारे समाजवादी के नेता लोहिया जी के विचारों का कत्ल करना चाहती है, क्योंकि नेताजी के विचारों का कत्ल करना चाहती है। आप समझिए लालू जी के विचारों का कत्ल करना चाहती है, क्योंकि लालू जी ने भी कहा था कि स्कूल की ओर बढ़ना है। बच्चों, एक मुसहार के बच्चों को उन्होंने स्कूल पर भेजने की बात करी, लेकिन ये जो मनुवादी सरकार है ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती, क्योंकि हम सब भी सरकारी स्कूल से पढ़ करके आज एक शिक्षक बन पाए हैं, लेकिन ये उनको शिक्षक नहीं, केवल एक आतंकवादी बनाने का काम करेगी, जो अपने भाइयों पे
गुम्मे चलाने, पत्थर चलाने, बंदूक चलाने का काम करेगी। और फिर जो बंदूक हमारे पीडीए के लोग चलाएंगे, फिर इन्हीं को ये जेल में डालेगी। मलाई खाएंगे 5%, गुम्मे चलाएंगे 95%। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। अब जैसे कि हमारे प्रमोद भाई कह रहे 69,000 पीडीए नहीं है क्या, मैं इनको बहुत कड़ा जवाब दे दूं। आप घर पे बैठ के बकैती कर रहे हैं कि 69,000 पीडीए नहीं है क्या? आपको पता नहीं है डबल बेंच से हम लोग जीत गए कि नहीं जीत गए? आप बताइए। आप भी पीडीओ प्रमोद भाई? नहीं प्रमोद भाई, आप डबल बेंच से जीत गए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जज साहब नहीं सुन रहे थे, अब नए जज साहब आए हैं, इस पे मेंशन कराया जाएगा, सुनवाई होगी, ये भी फाइनल हो जाएगा। प्रमोद भाई, समय लगता है। पीडीए का सुप्रीम कोर्ट, आप सही कह रहे हो, आप पीडीए को, हम आपसे कोई भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा, आप इतना समझिए कि अगर हमारे लोग होते, हम लोग शिक्षित होंगे, स्कूल क्यों बंद करे जा रहे हैं कि हम लोग जज ना बन पाए? वो जज अगर आज पीडीए का हिस्सा होता तो पहली सुनवाई क्या स्टे लग पाता? अगर वो पीडीए का होता तो इतनी सुनवाई, वो हमारी सुनवाई करके आज हमें स्कूल ना भेज रहे होते। पीडीए के लोग नहीं है, हमें खुद से लड़ना है, समाज से लड़ना है, और ऐसे जजों से लड़ना है जो हम लोगों को स्कूल में देखना नहीं चाहते। आप सही कह रहे हो, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, हम आपसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था एक बनिए, श्रेष्ठ बनिए। तो हम आपके, शायद आपसे हमारे विचार न मिले, लेकिन हाँ हो तो आप पीडीए का हिस्सा, तो आप हमको जोड़ें, तोड़े नहीं। प्रमोद भाई, आपसे विनम्र निवेदन है, आप पीडीए का हिस्सा हैं। और वो पीडीए का जिस जज ने हमको हमारे स्टे लगाया, क्या वो पीडीए का हिस्सा था? आप सोचिएगा। और जो जज हमारी सुनवाई कर रहे हैं, क्या वो पीडीए का हिस्सा है? क्या आपको लग रहा है ये लड़ाई इतनी आसान है? हम लोग 5% के नहीं हैं कि जाएंगे, कुंडी खड़खड़ाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। 68,500 में आपने देखा होगा, 1 घंटे के धरने में रसगुल्ले खिलाए गए, दूसरे दिन ज्वाइनिंग दी गई। तो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। हम सबको, पीडीए का नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, हमारा नारा, ठीक है? तो संघर्ष करना है। हम आपसे कोई लड़ाई नहीं, आप हमको गाली भी दोगे तब भी हम आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के विचारधारों के लोग हैं। हम लोग को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। शायद आप टूटना चाहो, लेकिन हम आपसे नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, अभी तक जो है लगातार सुनवाई का प्रयास हो रहा था, लेकिन नंबर नहीं आ पाया। अब जो है पुनः मेंशन करा के प्रयास पुनः किया जाएगा, और उम्मीद है कि यहाँ से हम लोग जीतेंगे। आखिर कितने दिन तक जो है अन्याय अत्याचार होगा? जैसे देखिए, आप डबल बेंच में टाइम लगा, सुप्रीम हाई कोर्ट में टाइम लगा, लेकिन जीते हम लोग नहीं जीते। आयोग में भी, जब आयोग जाया करते थे तो वहां भी अधिकारी हम लोगों को घुमाने का काम करते थे, वहां से भी जीते कि नहीं जीते? आप बताइए। यहाँ से भी जीतेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखिए। और क्योंकि हम लोगों, हमारा ना मीडिया है, ना हमारे जज हैं, ना हमारे मंत्री हैं, जो हैं वो चाटू को, इन आज ओबीसी के नेताओं को आपको मारना है ना, तो आप बड़े बड़े नेताओं के तलवे में जहर लगा दो, ये चाट के मर जाएंगे। ये तलवे चाटने वाले ओबीसी के नेता हैं जो केवल मलाई चाट रहे हैं, और वो भूल रहे हैं इस समाज में केवल हमारा घर नहीं है। आज हम जल रहे हैं, कल वो नेता भी जलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हम सबको, हम पीडीए हैं, हमें संघर्ष करना ही आना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी भीख में चीजें नहीं मिली हैं, हमें हरदम संघर्ष करके चीजें मिली हैं। तो हमने जैसे सिंगल बेंच के लिए संघर्ष किया, हम लोगों ने रोडों पे संघर्ष किया, तो हमें अभी भी संघर्ष करना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीतें, क्योंकि हमारे साथ बाबा साहब ने एक संजीवनी दी है जिसका नाम है संविधान। उस संविधान के बलबूते पे हम सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। और आज नहीं, ये कितने दिन रुकेंगे? सूरज को बादल छुपा तो सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी को रोक नहीं सकते। तो हम लोग पीडीए, हम लोग सूरज हैं, हम लोग को कोई नहीं रोक पाएगा। आने वाला समय हमारा है, क्योंकि हम लोग संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल न घबराएं, हम सब एक हों, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। कभी भी घबराइए ना, और ना ही बहुत ज्यादा हतोत्साहित होइए कोई भी, ठीक है? बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे हम लोग, ना तो भाग गए मैदान छोड़ के, और ना लगातार 24 घंटे हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार रहता है दिल में, किस तरीके से जो हमारे साथ अन्याय हुआ है न्याय मिले। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर समय बदला तो इन लोगों को जेल कोठरी में भी भेजने का काम करूंगा। जी सुनिए, एक चीज आप ये समझ लो, हम लोगों का कोई नहीं है, केवल बस हम हैं। हम लोगों को एक रहना है, आपस में किसी की टांग नहीं खींचनी, एक होके आगे बढ़ना है, ठीक है? एक हमारा नेता निकला, बाबा साहब, उसने देश का संविधान लिख के हम लोगों को जीवन दे दिया।
तो क्या हम इतने सब होकर एक साथ लड़ करके इनकी छाती पे चढ़ करके अपनी नौकरी नहीं ले सकते? लेकिन हम में कमियां क्या हैं? हम सुमित भाई की टांग खींच लें, हम प्रमोद भाई की टांग खींच लें, हम हरिराम की टांग खींच लें, हम अजय की टांग खींच लें, बस हम टांग खींचने में लगे हैं। सरकार के सीने पे चढ़ के नौकरी मांगने के हमारा काम नहीं है। बस हम लोग लड़ना चाहते हैं, वो भी किससे? अपनों से। जो हमारा हक मारे हम उनसे नहीं लड़ना चाहते हैं। बताइए कब कब आप आए, कब आपने एक प्रयास किया? लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं लड़ोगे, समाज को लड़ने दो। किसी तरह समाजों को आप नहीं आर्थिक मदद कर सकते हो, विचार से मदद करो। विचार से मदद नहीं कर सकते हो, साथ खड़े रहो, लेकिन मदद करो, तोड़ो नहीं, जोड़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं एक बार पुनः आप लोगों से कहता हूं, इस लाइव को सभी लोग शेयर कर दीजिए। कम से कम शेयर करके ही इसमें जो है शामिल होइए इस मुहिम में। ये भी हम लोगों का क्या एक वो है कि अपनी लड़ाई लड़ने की ये विचार दूर दूर तक पहुंचे। ये भी पीडीए की लड़ाई है। पता नहीं कौन आज फिर से एक अंधभक्त जग जाए। पीडीए में बहुत अंधभक्त हैं, शायद हमारे विचार से उनको दिल आहत हो, हमारा दुख उन तक पहुंचे। और हम लोगों को आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे क्या समाज में ये विचार समाज में हर घर तक पहुंचे। पीडीए का नारा हर घर तक पहुंचे, बाबा साहब के विचार हर घर तक पहुंचे। माँ ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जो हमारे पिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले के विचार घर घर पहुंचाइए। आप लोग से अनुरोध है, इसको हर ग्रुप में भेजिए, सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।